मैथ्स गणित 2024 324 FD ये कोड नंबर है। कक्षा 12 का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर एक का हल है तुम्हारा थर्ड ऑप्शन सही है, 6/8 बिलोंग्स टू आर। ख का 2π/3 सही है। ग खंड का ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन है 18 है, सेकंड सही है। फलन ये है तुम्हारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 2x cos x² + 5 फर्स्ट सही है। अब है आयु ए cos अल्फा, ये प्रश्न है ये पूरा, तो अल्फा का मान निकालना है, तो इसमें सेकंड सही है, π/3। वक्र x ये है तुम्हारा, और इसका हल ये पूरा देख लेना इसमें, और हल करके ये जो है 6/7 आ जाएगा। dy/dx का मान 6/7। ख फलन sin mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका जो है आंसर आएगा m cos mx। दो राशियों a वेक्टर b वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तथा a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉडुलस बराबर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस दिया है, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान इसमें π/3 थीटा बराबर π/4 होगा। अब है ग खंड है, ग का उत्तर जो है कोट है, कोट पूछिए, इसमें 3 होगी। अब है ये बिंद बनिया है, ये तुम्हारा इसका आंसर e 1/3 e⁻x³ + c होगा। प्रश्न नंबर 3 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये देख लेना, y बराबर e⁻cx होगा। ख का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका जो है सॉल्यूशन ये है, ये दिया हुआ है। ग का सॉल्यूशन ये है, x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत होगा। इसमें जो है हम लिमिट निकालेंगे और उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे, तो बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत है। ये तुम्हारा प्रश्न है, इसका जो है आंसर है 6x + 2 sec² x 10x। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का ये पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको बताने में जो है टाइम लगेगा। ये इसका आंसर है x cos a - sin a log sin x + a का मॉडुलस + c। ख का सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर आएगा 0.72 या 18/25। पी ए यूनियन बी का ये आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का 9/50 या 0.18। ग समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समग्र भुजाएं ये हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो √42 वर्ग इकाई है। घ दोनों लड़कों की प्रयागता पूछिए, ये है, इसका आंसर आएगा 1/3। प्रश्न नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में ये है, तो ये तुम्हारा हल दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ से ये पहले हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है, फिर सम्मित सकर्मक ये सिद्ध करने हैं, जब जाके ये तुल्यता संबंध होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेना। अब है तुम्हारा ये यहाँ तक ये है हल है, तो ख का अब ये है ख का ये प्रश्न है, इसका आंसर जो है x और y के मान ये दिए हुए निकाल लिए हैं हमने। अब ग का जो है ये ग का आंसर है तुम्हारा, ये दिया हुआ है, ये आंसर है इसका। घ का जो है घ में जो है x का मान 15/2 पर y निम्नलिखित है। एक धन संख्या 15/2 है, दूसरी धन संख्या 15/2। अब ये तुम्हारा ये आंशिक भिन्न से हल, ये जो है x + 2 है, ये हल दिया हुआ है, और ये ए के और बी के मान निकालिए। समीकरण फर्स्ट में ए और बी के मान रख दिए, और ये तुम्हारा यहाँ पर
ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6, ये वृत्त है, इसका आंसर है पाई स्क्वायर वर्ग इकाई। यदि बिंदु ये है तो इसके बीच का कोण निकालना है। इसका बीच का कोण जो है थीटा बराबर cos इनवर्स -19/342 होगा। ग जेड बराबर 4x + y का अधिकतम मान निकालना है। ये मैंने बना दिया है, चित्र बना दिया है इसका। ये इसका अधिकतम मान 120 आएगा। घ में ये पांसे वाला है, प्रयागता पूछिए। प्रयागता का पूरा हल हमने डिटेल में दिया है और इसको पढ़ लेना। ये इसका जो है डिटेल 2/5 आंसर जो है 2/5 है, 2/5। अब है अंगा में अवकल समीकरण ये दिया हुआ है। अवकल समीकरण का सवाल है। ये y बराबर x² / 4 + cx - 2 ये अभिष्ट व्यापक हल है। क आवी विधि से समीकरण को हल करना है। आवी विधि से समीकरण को हल करने पर ये पूरा हमने हल किया है। हल करने के बाद इसके मान x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 है। ख यदि a बराबर इतना है तो a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स जो है ये आएगा a इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट a। इसका डिटरमिनेंट 1 है और इसमें मान रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8, ये p का मान पूछा है। इसमें पहले इसको जो है व्यापक रूप में रेखाओं के समीकरण को बदल लेंगे और बदल करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लेंगे। तुलना करने पर परस्पर लंब होने का प्रतिबंध जो है a1 × a2 + b1 × b2 + c1 c2 बराबर 0 होगा। इसलिए इनके मान रख देंगे हम। मान रखने पर इसको हल करेंगे तो p बराबर 70/11 हो जाएगा। सेकंड खंड है। ये त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये चित्र भी दिया है और इसको देख लेना। और इसका जो है कोण C जो है 90 डिग्री होगा। ये हल है और इसलिए लास्ट में रिजल्ट आया कि कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ख दो रेखाएं L1 L2 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ये जो है ये हल ये है A1 B1 और A2 B2 तुलना करने पर ज्ञात कर लेंगे। अब ये A2 - A1 A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकाल लेंगे। फिर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान निकाल लेंगे। ये आ गया। फिर इसका मॉडुलस निकालेंगे। √59 आ गया। दी हुई रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र ये है। इसमें इनके मान रख देंगे और मान रख करके इसका आंसर आ जाएगा 10/√59। प्रश्न नंबर 9, समाकल x² + x ये है जो आंशिक भिन्न से होगा हल। a b c के मान ज्ञात करेंगे। a का मान 3/5, b का मान 2/5, c का मान 1/5 होगा। समीकरण फर्स्ट में ये मान रख देंगे। मान रखने पर समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब ख में x sin x ये जो है निश्चित समाकलन का सवाल है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी लगा करके और i का मान जो है ये आ जाएगा π²/4। अब दूसरी विधि ये है, द्वितीय तरीका के माना इस तरह से भी हल कर सकते हैं हम कि ये तुम्हारा प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्रॉपर्टी लगने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त होने के बाद जो है ये अलग अलग कर लेंगे इनको। ये -i के बराबर हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे, i + i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये sin x dx बाई प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसमें f2a - x बराबर fx होगा। तो ये 2 × 0 से a f(x) dx होगा। ये नियम लागू हो जाएगा। अब ये नियम लागू होने पर ये प्राप्त हो जाएगा। माना cos x = t प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। हल करने के बाद ये आएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो ये माइनस इससे हट जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगी। लोअर लिमिट की अपर लिमिट हो जाएगी। i बराबर पाई tan 1t है, 0 से 1 है, पाई tan 1 माइनस tan 0। i बराबर π/4 tan 1 का मान π/4 और tan 0 का मान 0 हो जाएगा। पाई गुणा π/4 तो बराबर π²/4। ये पूरा पेपर हमने दिखा दिया है आपको। इसको देख लेना।
ये कौन कितने सही हैं कितने गलत हैं।